जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SBM क्लासेस में। तो आज हम लोग एक नया सेशन क्लास 9th का मैथ सब्जेक्ट को लेके आए हैं। ठीक है, तो आज ये क्लास हम लोग एक बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 1 का, जिसका नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसमें एक जीरो लेवल से स्टार्ट किया जाएगा, तो आप लोग बने रहे हमारे इस क्लास में। ठीक है, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए टाइम ना गवाते हुए इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखा जाए इस चैप्टर के नाम क्या है, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संख्या पद्धति। ठीक है, तो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में हम लोग देखेंगे कि इसमें एक जीरो लेवल से संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या होता है, काल्पनिक संख्या क्या होता है। ठीक है, ये सभी के बारे में आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज इस चैप्टर में देखा जाए क्लास 9th का जो है मैथ सब्जेक्ट चैप्टर 1 में जो है हम लोग एक बेसिक तरीका से जानने का प्रयास करेंगे। देखा जाए इसको हम दिखाते हैं आगे कि नंबर सिस्टम जो होता है वो दो तरह का होता है। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जो है ये दो प्रकार की होता है। ठीक है, पहला जो होता है ये होता है वास्तविक संख्या। ठीक है, दूसरा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो देखा जाए कि वास्तविक संख्या जो होता है ये भी दो तरह का होता है। जैसे वास्तविक संख्या हम कह सकते हैं, परिमेय संख्या भी आता है। ठीक है, सम संख्या, विषम संख्या, ये सभी किसका पार्ट है, ये वास्तविक संख्या पार्ट है। देखा जाए एक नया वर्ड आया, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या जो होता है ये जिसमें आई लगा होता है, जिससे हम लोग बोलते हैं 2i, 3i, ठीक है, 4i। तो ये i जो है इसी को हम लोग पढ़ते हैं आयोटा। ठीक है, इसमें देखा जाए कि आयोटा वर्ड को लिया गया है, जो है क्या बोलते हैं इसको, आयोटा। ठीक है, ये हम लोग को ये जो है ये क्लास जो है क्लास 12th का ये पार्ट, 11th का पार्ट है। ठीक है, ये हम लोग हायर क्लास से पढ़ते हैं। इस चैप्टर में जो है क्लास 9th का जो है क्लास में हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्या भी जो होता है ये दो प्रकार के होता है। ठीक है, वास्तविक संख्या जो होता है ये भी दो प्रकार की होता है। पहला क्या होता है, परिमेय संख्या हो गया। दूसरा क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं कि वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब देखा जाए यहाँ पे कि p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और या p और q जो है एक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परिमेय संख्या भी दो तरह का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं भिन्न और एक क्या बोलते हैं, पूर्णांक। देखा जाए इसको भी हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। एक का नाम है क्या है, भिन्न, और दूसरा का नाम क्या है, पूर्णांक। ठीक है, तो देखा जाए इस तरीका से हम लोग इसमें देखते हैं कि ये जो भिन्न है, भिन्न को हम लोग जैसे भिन्न नहीं लिखते हैं, इस टाइप से लिखते हैं 2/3, 4/3/6, ये तरीका से क्या, ये भिन्न है।
तो हम लोग देखते हैं कि परिमेय संख्या को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक भिन्न के रूप में और एक पूर्णांक के रूप में। यहाँ तक कि देखा जाए पूर्णांक भी तीन तरह का होता है। पहला कि पूरा सभी धनात्मक रहेगा, धनात्मक, इसको लिखते हैं डायरेक्ट इसमें कि जो संख्या सब पॉजिटिव है, उसके बाद क्या होता है कि जीरो, उसके बाद क्या होता है नेगेटिव। जैसे देखा जाए कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये डॉट डॉट इधर भी जाएगा इन्फिनिटी तक, यहाँ भी जाएगा, इधर क्या ये अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो देखा जाए इसमें क्या बताया जाता है कि इसमें जो है सो पूर्णांक हम लोग तीन तरीका से पढ़ेंगे। पॉजिटिव इसको पूर्णांक को कहते हैं इंग्लिश में क्या इंटीजर। ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये क्या है नेगेटिव इंटीजर, बीच में क्या पड़ता है जीरो। तो ये जीरो के इधर जितना भी संख्या आएगा सब माइनस में आएगा और जीरो के इधर जो है सो सब प्लस में आएगा। ठीक है, इस तरीके के अरेंजमेंट, इसी तरीके के ये संख्या पद्धति को हम लोग क्या बोलते हैं पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखा जाए इसको एक उतार लिया जाए, उसके बाद आगे हम बताते हैं। इसमें जो है p/q, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि p/q के रूप में व्यक्त, जिसको हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसी को क्या बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या किसको बोलते हैं कि वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं परिमेय संख्या। लेकिन ध्यान रखना है कि p/q जो है, p/q में ये दोनों पूर्णांक होना चाहिए और क्या ये q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी देखा जाए कि ये अपरिमेय किसको बोलेंगे, ये रूट वाला, √2, √3, √5, ठीक है, √6, ये सभी क्या है, ये सभी जो है सो अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या बोलेंगे 1/2, 0 भी होता है। ठीक है, 3/5, ये सभी क्या है, ये सब परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आगे देखा जाए इसमें हम लोग देखते हैं कि सभी संख्या को एक बारीकी तरीका से हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए आप लोग, जिस तरीका से हम बनाए हैं। अब चलते हैं हम लोग एक संख्या के बारे में जानकारी लेते हैं कि क्या क्या इसमें आता है। ये वर्ड बेसिक लेवल से हम पढ़ाएंगे कि परिमेय संख्या, इस सभी के बारे में। ठीक है, तो इसमें देखा जाए कि हम लोग पहले देखते हैं कि सबसे पहली बार कि हम लोग पहला वर्ड आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग कैपिटल N से लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें देखा जाए प्राकृतिक संख्या में क्या होता है कि वे संख्या जिन्हें हम लोग क्या करते हैं, मतलब कहा जाए कि वे सभी संख्या जिसे हम गिनती में प्रयोग करते हैं, मतलब कहा जाए कि गिनती में प्रयोग किए जाने वाले जो भी संख्या है, गिनती में प्रयोग किए जाने वाले जो भी संख्या है, उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं प्राकृतिक या प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं कि वे संख्या जो गिनती में प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं प्राकृत संख्या कहा जाता है। ठीक है, यहां तक कि देखा जाए कि प्राकृतिक संख्या को कैपिटल N से, मतलब N से सूचित किया जाता है।
ठीक है, कि प्राकृतिक संख्या को किससे सूचित किया जाता है, n से सूचित किया जाता है। जैसे में अभी हम लोग देखते हैं, इसका एग्जांपल लिखते हैं, जैसे में क्या होगा 1 2 3 4 5, ये जाएगा कहाँ तक, ये अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, यह है क्या, 0। या क्या लिखेंगे, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 0। उसके बाद अगला हम लोग लिखते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, यहाँ पे ये अनंत होता है, इसको लिख देते हैं अनंत। ठीक है, सबसे छोटी क्या होता है, अनंत होता है। यहाँ तक कि देखा जाए ये सभी संख्याएं जो होता है, जो गिनती में प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार की संख्या को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या भी कहा जाता है। और प्राकृतिक संख्या को हम लोग कैपिटल N से दर्शाते हैं। यहाँ तक कि देखा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होता है 1 होता है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं अगला जो है सो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें कि पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखा जाए दूसरा में क्या आता है, दूसरा में आएगा पूर्ण संख्या। ठीक है, तो पूर्ण संख्या में वही है कि प्राकृतिक संख्या में यदि 0 को शामिल कर दिया जाए, प्राकृतिक संख्या के समूह में यदि 0 को शामिल कर लिया जाए, तो बनने वाला जो भी संख्या बनेगा वो क्या होगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो और पूर्ण संख्या को हम लोग कहते हैं होल नंबर को हम लोग देखा जाए कि जिस तरीका से इसको नेचुरल नंबर कहते हैं n से दर्शाते हैं, उसी तरीका से पूर्ण संख्या को हम लोग किससे दर्शाते हैं, पूर्ण संख्या को हम लोग W से दर्शाते हैं या I से दर्शाते हैं। ठीक है, सॉरी W से दर्शाते हैं। ठीक है, आगे इसको हम लोग लिखते हैं कि प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल किया जाता है, उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। जैसे क्या होता है 0 1 2 3 4 5, ये कहाँ तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा। फिर उसी तरीका से हम लोग लिखते हैं क्या कि पूर्ण संख्या को क्या W से सूचित किया जाता है। उसके बाद क्या लिखेंगे कि पूर्ण संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या 0 होती है, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है, इसमें जैसे हम लोग देखते हैं कि ये तरीका से इसमें कि जिस तरीका से सबसे जो है प्राकृतिक संख्या को n से जो दर्शाते हैं,
उसी तरीका से हम लोग क्या करते हैं, पूर्ण संख्या को W से दर्शाते हैं और प्राकृतिक संख्या को N से दर्शाते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है, जबकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है। यहाँ तक कि देखा जाए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो होता है क्या है, ये अनंत होता है। उसी तरीका से सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जो होता है सो अनंत होता है, मतलब इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को उतार लिया जाए, आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पूर्णांक के बारे में देखेंगे। चलिए आप देखते हैं 3 नंबर में कि 3 नंबर में है पूर्णांक। ठीक है, 3 नंबर में जो है सो हम लोग क्या लिखेंगे, पूर्णांक के बारे में, पूर्णांक। ठीक है, तो देखा जाए पूर्णांक में क्या होता है कि वे सभी संख्या जिसमें ऋणात्मक संख्या होता है, धनात्मक संख्या और शून्य भी होता है, ये सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें कि वे सभी संख्याएं जिसमें क्या धनात्मक ऋणात्मक और शून्य होती है, उसे पूर्णांक कहा जाता है। ठीक है, मतलब कहा जाए कि वे सभी संख्याएं जिसमें धनात्मक मतलब पॉजिटिव, ऋणात्मक को कहते हैं नेगेटिव और शून्य मतलब 0, ये सभी शामिल होता है, इस प्रकार के संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। जैसे में देखा जाए अभी हम लोग देखते हैं कि -5 है, -4, -3, -2, -1। ठीक है, सभी को इधर डॉट डॉट, ये अनंत तक, ये इधर से बढ़ते जाएगा, मतलब कहाँ तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा एक टाइप से। ठीक है, इसी तरह का यहाँ पे 0 आया, 1, 2, 3, 4, 5, ये अनंत तक जाएगा, कहाँ तक, अनंत, इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इस प्रकार में देखा जाए कि इधर सब जो है, इधर सब क्या नेगेटिव में है, इधर सब पॉजिटिव में है और बीच में क्या है, 0 है। तो इस प्रकार के संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रकार के संख्या को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला 4 नंबर में है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इस प्रकार के संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जिसको क्या लिखेंगे कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए कि p/q जो है, p/q ये नॉट इक्वल, p/q है, इसमें q का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर p और q जो है सो पूर्णांक में आना चाहिए, मतलब माइनस में भी होगा, प्लस में भी होगा। जैसे में देखा जाए अभी हम लोग लिखेंगे जैसे, ठीक है, जैसे 0। ठीक है, 0 क्वेश्चन है इसमें कि 0 ये भी परिमेय संख्या, क्यों, क्योंकि देखा जाए अभी क्या बोले कि q का मान 0 नहीं, q का तो चलेगा। ठीक है, ये q का मान जो है सो 0 नहीं होना चाहिए, p का मान 0 हो सकता है। ठीक है, जैसे 1, 2, इसको लिख सकते हैं 5/3,
3, ठीक है, 3/2, ये सभी क्या है, ये सभी परिमेय संख्या है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं आगे कि इस तरीका से यदि हम लोग लेंगे तो 22/7 भी जो है सो 22/7 भी क्या है, एक प्रकार का परिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या, इसको उतारा जाए एक बार। अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग देखते हैं, इसी का सेम उल्टा है कि वे संख्या है जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त या लिख नहीं सकते हैं। इस प्रकार के संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग लिखते हैं, ये कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा, ठीक है। 5 में क्या है, 5 में अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसमें क्या है कि वे सभी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता है, व्यक्त नहीं किया जाता है, उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है, ठीक है। मतलब वे सभी संख्या जो p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता है, इस प्रकार के संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे देखा जाए √2, √3, और एक चीज देखना कि जिसका परफेक्ट मतलब पूर्ण वर्ग भी नहीं निकलता है, इस प्रकार की संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या। क्या ये कि किसी का स्क्वायर है, क्या नहीं है। यहाँ तक कि देखा जाए √6, √7, √11, ये सभी क्या, ये सभी अपरिमेय संख्या है, जैसे में, ठीक है, जैसे में बता दिए। उसके बाद एक चीज देखा जाए कि ये पाई, ठीक है, पाई का मान और एक आता है, इसमें देखा जाए कि पाई के साथ साथ हम लोग बहुत सारी ऐसी संख्या है जिसको देखने को मिलता है, ठीक है। अभी बता दिए कि 0 के बारे में 3 चीज देखिएगा, पाई का मान, 0 का मान और 22/7, ठीक है। ये 3 को ऐसा है, ये एग्जाम में पूछा जाता है इसमें कि देखा जाए कि पाई यदि आ गया तो ये अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। और यदि 0 और 22/7 है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या कहा जाता है। यहां तक समझ में आ गया। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 6 नंबर में कि 6, इसको तब तक उतार लीजिए। अगला देखते हैं 6 नंबर में हम लोग 6 नंबर में अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होता है। पहले देखा जाए 6 नंबर, अभाज्य संख्या, ठीक है। तो अभाज्य संख्या में एक आता है 7 नंबर में क्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ठीक है। तो इसमें जो है देखते हैं हम लोग कि पहले भाज्य संख्या के बारे में पढ़ते हैं, अभाज्य संख्या के बारे में कि वैसी संख्या जो एक से और अपने आप से विभाज्य हो जाए, वैसी संख्या जो एक से भी कटेगा और अपने आप से भी कटेगा, इस प्रकार के संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखा जाए कि अभी हम लोग 5 को लेते हैं, ठीक है।
तो 5 को यदि काटना चाहेंगे तो ये एक के पहाड़ा में 5 और में कट जाएगा, पूरा पूरी कटा। और यही 5 को यदि हम 5 के पहाड़ा से काटना चाहिए, ये भी कट जाएगा पूरा पूरी। ठीक है, दोनों में शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है। तो इस प्रकार के संख्या को हम लोग कहेंगे क्या, अभाज्य संख्या। मतलब दो ही से, एक अपने आप से कटना चाहिए और वो जो है सो अपने आप से, और एक के टेबल से, मतलब एक के पहाड़ा से। ठीक है, आगे इसको हम लोग लिखते हैं कि वे सभी संख्या, ठीक है, वे सभी संख्या जो अपने आप से और एक से पूरी विभाज्य, पूरी विभाज्य, इसी को बोलते हैं क्या, भाग हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे में हम लोग क्या देखेंगे, जैसे, ठीक है, यहां पे देखा जाए दो तो अपने आप के पहाड़ा में आता है, देखा जाए 2, 1 में और 2 में भी आता है। 3 को लेते हैं, 3 भी उसी तरह, 1 और 3 में। देखा जाए 4, तो 4 देखा जाए 4 कैसे लेते हैं, 1 के पहाड़ा में आ रहा है, 2 में आ रहा है और 4 में, ये तो नहीं होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, 5 देखा जाए 1 5 में आ रहा है। 7 देखा जाए, 7 भी उसी तरीका से है, 7 1 और 7 में आ रहा है। 9 नहीं होगा। 10 11 देखा जाए, 11 भी इसी तरीका से आएगा, ये अनंत तक चलते जाएगा। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि 2 जो है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। सेम इसी तरीका से अब इसमें देखते हैं भाज्य संख्या क्या होता है, कि वे सभी संख्या जो अपने आप से और एक तथा तीसरा, कि वे संख्या जो अपने आप से और जो है अन्य किसी एक से अधिक से विभाज्य होता है, इस प्रकार के संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे कि वे सभी संख्या जो अपने आप से और एक से अधिक संख्या से पूरी विभाज्य या भाग हो जाए तो उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक है, मतलब ऐसी संख्या जो अपने आप से और तथा एक से अधिक संख्या से भाज्य पूरी भाग लग जाएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में क्या कह सकते हैं, जैसे क्या होगा, यहाँ पे लेते हैं क्या, 4 अपने आप से भी लग रहा है, देखा जाए 2 से अधिक होगा, 1 से, 2 से और 4 से। ठीक है, उसके बाद क्या लेते हैं, 6 लेते हैं, 6 के भी इसी तरीका से, 1 से, 2 से, 3 से और 6 से, 3 संख्या से लगा। उसी तरीका से क्या लेते हैं हम लोग,
8 को लेते हैं। 8 भी क्या है कि 1 से 2 से 4 से और 8 से, 1 2 4 और 8 के पहाड़ा से भी लग जाता है। देखा जाए कि 2 से ज़्यादा है ना, 2 से भी ज़्यादा है, 1 से भी लगा, 2 से भी लगा, 4 से भी लगा और 8 से भी लगेगा। ठीक है, इस तरीका से देखते हैं। आगे चल के 9 को देखते हैं। 9 1 के पहाड़ा में, 3 के पहाड़ा में और 9 के पहाड़ा में लगा। ठीक है, इसी तरीका से ये क्या जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं इसको कि 4 जो है 4 सबसे छोटी, सबसे छोटी क्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, चलिए इसको उतार लिया जाए। आगे हम लोग और संख्या के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग फटाफट लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए। आगे हम लोग देखेंगे सभाज्य संख्या के बारे में। ठीक है, अगला देखा जाए क्वेश्चन जो है, टॉपिक जो है 8 नंबर को, 8 नंबर में बताया जाता है सभाज्य संख्या के बारे में, सभाज्य संख्या के बारे में। तो सभाज्य संख्या किसे कहते हैं कि वैसी दो संख्याओं का युग्म, मतलब 2 संख्याओं को जोड़ा जिसका HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इस प्रकार के संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, इसको सभाज्य संख्या कहते हैं। 8 नंबर में जो है, 8 नंबर में सभाज्य संख्या। ठीक है, सभाज्य संख्या क्या लिखेंगे कि वैसी दो संख्याओं का युग्म जिसका HCF 1 होता है, उसे सभाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक है, मतलब वैसी संख्या वैसी 2 संख्याओं का युग्म या जोड़ा, उसका HCF यदि 1 आएगा तो इस प्रकार के संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, सभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अभी देखा जाए कि हम 3 और 5 को लिए। ठीक है, 3 और 5 के लिए कैसे देखा जाए कि 3 को यदि 5 से हम भाग देते हैं तो एक बार में क्या बचा, 2। इसको यहाँ पे लाएंगे, फिर 1 के पहाड़ा में 2 कटा, 1 बचा, इसको लाते हैं 2 बार में, ये पूरी कट गया। ठीक है, तो क्या है मेरा HCF क्या आया, HCF 1 आया। ठीक है, तो इस प्रकार के संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, ये इसको सभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, इसको लिखते हैं जैसे क्या लिखें, 3, 5। ठीक है, 2, 5, 5, 4, 5। ठीक है, इसी तरह जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 9 नंबर में सम संख्या के बारे में जानकारी लेते हैं। 9 पॉइंट में सम संख्या को हम लोग किससे दर्शाते हैं, कैपिटल ई से। ठीक है, इसमें देखा जाए तो क्या होता है कि वे सभी संख्या, मतलब वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाज्य हो जाता है, इस प्रकार के संख्या को क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। क्या लिखेंगे कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी क्या है, 2 से पूरी विभाज्य
हो जाता है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे सम संख्या कहा जाता है। सम संख्या कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि सम संख्या कहा जाता है जैसे में क्या लिखेंगे हम लोग, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16, ये इसी तरह क्या जाएगा डॉट डॉट। ठीक है, अब इसको कैसे पता करें कि 2 से पूरा पूरी भाग लग जाए, मतलब इसको देखा जाए यदि 16 लेते हैं, 2 को भागा देखते हैं, पूरा पूरी क्या पूरा पूरी कट जाता है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जिसका शेषफल कितना आना चाहिए 0, वैसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। ठीक है, 2 से भागा देने पर यदि शेषफल 0 आ जाता है, उस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसी में 10 नंबर में विषम संख्या। विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या को ओ से दर्शाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑड नंबर। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी भाग ना लगे, उसी को बोलते हैं वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी विभाज्य ना लगे उसे विषम संख्या कहा जाता है। ठीक है, मतलब ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी विभाज्य ना लगे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे में क्या है, जैसे में देखा जाए 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, ये क्या इसी तरह डॉट डॉट जाएगा कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है, चलिए आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसको उतारिए, आगे हम लोग देखते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम इंट्रोडक्शन क्लास यहीं रखते हैं। आगे हम लोग चैप्टर की ओर चलेंगे कि परिमेय संख्या से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन निकालने के लिए बताया जाएगा आप लोग को। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। जय हिंद। ठीक है।